जय श्री हरि। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारा मन समुद्र जैसा है। ऊपर का हिस्सा चेतन मन है और गहराई में जो छिपा है वो अवचेतन मन। यही अवचेतन मन हमारी जिंदगी और हमारे कामों को कंट्रोल करता है। जैसे समुद्र में बहुत से जीव और रहस्य होते हैं, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में भी बहुत पॉसिबिलिटीज और शक्तियां हैं। आज हम बात करेंगे ध्यान और अवचेतन मन के कनेक्शन की, जो हमारी जिंदगी को अच्छा बना सकता है। ये एक जर्नी है जो आपको आपकी आत्मा की गहराई में ले जाएगी और आपको सच्चाई दिखाएगी जो आपके अंदर ही है। दोस्तों, अवचेतन मन गहरे समुद्र जैसा है। जैसे समुद्र में बड़े बड़े जीव और ढेर सारे रहस्य होते हैं, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में हमारी डीपेस्ट फीलिंग्स, विशेस और यादें होती हैं। ये एक स्टोर रूम है जहां हमारी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और फीलिंग्स सेव होते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो सब हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता है और ये सब हमारे फ्यूचर को, हमारे कामों को, हमारी जिंदगी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग मन को कंट्रोल करना है। ये मन ही तो अवचेतन मन का दरवाजा है। जैसे किसी किले के गेट को जीतकर ही आप उस किले पर कब्जा कर सकते हैं, वैसे ही अपने मन को कंट्रोल करके हम अपने अवचेतन मन में जा सकते हैं और अपनी पॉसिबिलिटीज को जगा सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम, योग, ये सब हमें इस जर्नी में हेल्प करते हैं। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं, थॉट्स को कम करते हैं और अवचेतन मन के दरवाजे तक पहुंचते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अपने अंदर देखने का चांस देता है, अपनी गहराई को जानने का मौका देता है जहां हमारी असली पावर है। ये एक जर्नी है जो हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण, जो खुद योगी थे, उन्होंने गीता में अर्जुन को कहा था, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादेयत, मतलब इंसान को खुद को इंप्रूव करना चाहिए, अपने मन को डाउन नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण की ये टीचिंग हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी सोल की पावर है। ये हमारे अंदर एक ट्रेजर है जिसमें कीमती ज्वेल्स हैं, लेकिन ये ट्रेजर लॉक है और इस लॉक की की है ध्यान। ध्यान से हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, उसे शांत करते हैं और अवचेतन मन का दरवाजा खोलते हैं। जब मन शांत होता है तो थॉट्स का नॉइज बंद हो जाता है और हम अपनी सोल की आवाज सुन पाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, मतलब हे धनंजय, बिना किसी चाहत के ध्यान में रहकर काम करो। यहाँ योग का मतलब है फोकस, ध्यान। ध्यान में रहकर हम अपने काम पूरे ध्यान से कर पाते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। और जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमारे अवचेतन मन की पावर जागृत होती है और हमें सक्सेस और खुशी देती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन के वेव्स शांत होते हैं। ये ऐसा है जैसे समुद्र को शांत करके हम उसकी गहराई में देख रहे हों। ध्यान से हम अपने अवचेतन मन में जाते हैं और वहां की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। जैसे सूरज अंधेरा दूर करता है, वैसे ही ध्यान हमारे अंदर के अज्ञान और नेगेटिविटी को दूर करता है और जब अंधेरा जाता है तो लाइट आती है। ध्यान से हम अपने अंदर की अच्छाई और पावर को जगाते हैं। हम उस एनर्जी सोर्स से जुड़ते हैं जो इस दुनिया का बेस है, जो हमारे अंदर भी है। ध्यान से हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और एनर्जी लाते हैं। ये ऐसा है जैसे हम अपने अंदर नई जिंदगी डाल रहे हों। मंत्र ओम नमः शिवाय, ये मंत्र भगवान शिव का है। इस मंत्र को बोलते समय अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस के साथ इस मंत्र को फील करो। ये आपके अवचेतन मन को क्लीन करेगा और आपको जगाएगा, आपको उस पावर से जोड़ेगा जो इस दुनिया का बेस है। चैप्टर 4, भगवान शिव, जिन्हें आदियोगी भी कहते हैं, ध्यान के पहले गुरु हैं। कहते हैं कि वे हजारों साल तक हिमालय पर ध्यान करते रहे। उनका ध्यान मुद्रा हमें सिखाता है कि कैसे ध्यान से अवचेतन मन को क्लीन किया जा सकता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम, मतलब ध्यान का मूल हमारे गुरु हैं।
उनके ज्ञान से हम अपने मन को समझ सकते हैं। शिव का ध्यान हमें अंदर ले जाता है, हमें बाहरी चीजों से दूर करता है। ये हमें पीस देता है जो कहीं और नहीं मिलती। शिव के ध्यान में हम अपनी हिडन पावर्स को फील कर सकते हैं। हमें ध्यान करते रहना चाहिए, तभी हम अपने अवचेतन मन में जा पाएंगे और अपनी पॉसिबिलिटीज को जगा पाएंगे। चैप्टर 5। दोस्तों, अवचेतन मन एक ब्लैंक स्लेट जैसा है। जैसे इस स्लेट पर हम जो भी लिखते हैं वो उस पर लिखा रहता है, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में भी वही चीजें रहती हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो हमारा अवचेतन मन भी नेगेटिविटी से भर जाएगा, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा अवचेतन मन भी पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो अवचेतन मन को पॉजिटिव कैसे बनाएं? इसके कुछ इजी तरीके हैं। पहला, मंत्र जाप। रोज गायत्री मंत्र बोलो। AUM भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र हमें एनर्जी और इंस्पिरेशन देता है। दूसरा, पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी सोच पॉजिटिव रखो और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहो। जैसे हम हेल्थी बॉडी के लिए अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही हेल्थी माइंड के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए। तीसरा, ध्यान। रोज 10-15 मिनट ध्यान करो और अपनी सांसों के साथ अवचेतन मन को शांत करो। ध्यान से हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं और नेगेटिव थॉट्स को रोकते हैं। चैप्टर 6। ध्यान और भगवान राम के विचार। भगवान राम ने भी मन को कंट्रोल करने पर जोर दिया है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। मनोजयम ही चापल्यम परस्तु ज्ञान वैराग्य संयुक्त। मतलब मन को जीतना ही सच्चा ज्ञान है। भगवान राम ने बताया है कि हमारा मन बहुत चंचल है। ये बंदर जैसा है जो इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो सच्चा ज्ञान पा लेता है, वो फ्री हो जाता है। ध्यान से हम भगवान राम की बात मान सकते हैं। ध्यान हमें मन को कंट्रोल करने की पावर देता है। ये हमें अपने थॉट्स के बारे में बताता है और हमें चुनने का मौका देता है कि हमें कौन से थॉट्स रखने हैं और कौन से नहीं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को एक डायरेक्शन देते हैं। हम इसे भटकने से रोकते हैं और इसे शांत बनाते हैं। चैप्टर 7। ध्यान की प्रक्रिया। दोस्तों, ध्यान मुश्किल नहीं है। ये बहुत इजी और अच्छा एक्सपीरियंस है। इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का। ध्यान के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में, बेडरूम में, ऑफिस में भी ध्यान कर सकते हैं। बस थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी लगन और थोड़ा टाइम चाहिए। तो चलिए आज से ही ध्यान शुरू करते हैं। एक इजी ध्यान प्रक्रिया। 1. शांत जगह पर बैठो। आप जमीन पर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बस आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। 2. अपनी पीठ सीधी रखो, इससे एनर्जी अच्छी तरह फ्लो होती है और मन शांत रहता है। 3. आंखें बंद करो और आराम से सांस लो। सांस लेते समय सांस पर ध्यान दो, सांस को अंदर बाहर फील करो। 4. ये मंत्र बोलो, ओम शांति शांति शांति। मंत्र मन को फोकस करने में हेल्प करता है। 5. अपनी सोच कंट्रोल करो और अपनी सोल से जुड़ने की कोशिश करो। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन प्रैक्टिस से मन शांत होगा और आप अपनी सोल के पास पहुंचेंगे। ध्यान करते समय अपने अवचेतन मन की पावर को फील करो, ये आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 8। समापन। अवचेतन मन और ध्यान का अमेजिंग रिजल्ट। दोस्तों, जैसे एक छोटे सीड में बड़ा ट्री होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बस उन्हें जगाना है। अवचेतन मन और ध्यान का कनेक्शन हमें अपनी सोल को जगाने का रास्ता दिखाता है। ये हमें उस सच्चाई से मिलाता है जिसकी तलाश हम करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्येच्छ। मतलब हमेशा मुझे याद करो और अपने काम करो। ये याद करना भी एक तरह का ध्यान है। जब हम किसी काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो वो काम भी ध्यान बन जाता है। हमारा अवचेतन मन ही हमें सच्चा ज्ञान और पीस दे सकता है। ध्यान से इसे जगाओ
और अपनी जिंदगी को एनर्जी से भर दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल पुन उत्थान को सब्सक्राइब करो। आप सभी का धन्यवाद। चलिए ध्यान और अवचेतन मन की इस जर्नी पर साथ चलते हैं। जय श्री हरि।